ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। आज तारीख है 13 अक्टूबर। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी अभी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी मंथ में लगभग आधा महीने से ज़्यादा बाकी है। तो मंथली चार्ट में ये बेरिश तब होगा जब ये इसके नीचे जाएगा। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये बेरिश हो जाता है, और जो हमें ये शूटिंग स्टार टॉप में मिल रहा है इसका कंफर्मेशन मिल जाता है। और अगर ये इसके ऊपर जहाँ अभी है वहाँ क्लोजिंग देता है या यहाँ तक कहीं क्लोजिंग देता है तो ये इंडिसिसिव रहेगा या फिर बुलिश रहेगा। तो मंथली चार्ट अभी समय बाकी है, अभी बेरिश तो नहीं है और ना ही बुलिश है। तो देखिए मंथली में ये 44,000 के नीचे बेरिश होगा, जो कि बहुत दूर है। ठीक, तो मंथली बहुत दूर है। वीकली चार्ट अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में भी ये इंडिसिसिव है। वीकली चार्ट में इसने ये इनगल्फिंग पैटर्न टाइप का बनाया था, ये बेरिश कंफर्मेशन आया, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी या हैंगिंग मैन बनी, और इस हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन आएगा जैसे ही ये 44,560 के नीचे क्लोजिंग देगा। यानी इसके नीचे क्लोजिंग होते ही ये वीक हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर है 900 पे, 599 600 पे है, और इसके नीचे क्लोजिंग आते ही वीकली की ये बेरिश हो जाएगा। अभी बेरिश नहीं है। कहाँ बेरिश होगा? बेरिश होगा 44,561, यानी 600 पे है और 560 पे ये बेरिश हो जाएगा, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके नीचे क्लोजिंग पे बेरिश हो जाएगा, इस और ज़्यादा नीचे क्लोजिंग पे तो बहुत बेरिश हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब बस इतनी दूर है बेरिश होने पे वीकली में। तो तो ये है हैंगिंग मैन या हैमर, जो भी समझें। अभी हैमर तो नहीं कहेंगे इसको। और ये अभी जो पैटर्न बन रहा है ये बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है। ये ओवरऑल अगर ये बुलिश इनगल्फिंग बन गया तो इसको हैमर मानना पड़ेगा और हमको बुलिश होना पड़ेगा। तो अगर ये जहाँ पर है वहीं पर या ऊपर क्लोज होता है तो ये बुलिश है, लेकिन अगर ये 30-40 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे क्लोज होता है तो ये बुलिश नहीं रहता है, बेरिश हो जाता है, जो कि बहुत दूर नहीं है। तो मंथली में क्या है? मंथली में इंडिसिसिव है, इंडिसिसिव है, और 44,000 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा। वीकली में भी अभी इंडिसिसिव है, आज ही वीकली क्लोजिंग है, और 550 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा। अब लेट्स सी डेली क्या कहता है। अब देखिए डेली में भी थोड़ा सा कैच है। डेली में अगर ये, अब देखो ये, अगर ये इसके नीचे और इसके नीचे आता है तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बना सकता है, और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो ये इंडिसिसिव जोन में है, यानी ये यहाँ तक जाएगा फिर, और अगर गिरेगा तो ये यहाँ तक गिरेगा। तो इसके पास दो रास्ते हैं, ये ऊपर जाने का यहाँ पर और नीचे जाने का यहाँ पर। तो मंथली में क्या है? इंडिसिसिव है। वीकली में क्या है? इंडिसिसिव है। और डेली में क्या है? इंडिसिसिव है। तीनों में इंडिसिसिव है। आज की ओपनिंग पे पता चलेगा कि ये कहाँ जाएगा। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है तो इसके ये टारगेट हैं, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसके ये टारगेट हैं। अच्छा,
जरा आप देखें HDFC और ICICI क्या कहते हैं। अब देखिए HDFC बैंक एक इम्पॉर्टेंट जोन में है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 1558 यानी 1558। ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ये है 1495 1495 और 1558। और बीच का ये जोन इसका पिवट जोन है। मतलब क्या, ये देखिए ये जो है 1536 से 1527, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब ये इसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा और इस यहाँ पर रुक सकता है जाके, यहाँ पर कितना 1558 60 पे, और इसके ऊपर गया तो फिर यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक 1595 तक। अभी तो इसका चार्ट बुलिश ही है HDFC का। तो HDFC अगर ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले जाएगा। ICICI का चार्ट बेरिश है। अब ICICI में क्या है देखिए, ICICI में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 957 पे, 958 पे, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 945 पे से लेके 940 तक, 40 से 45। अब अगर ये यहाँ खुलता है तो ये यहाँ तक नीचे जा सकता है और मार्केट को नीचे ले जा सकता है ICICI। और अगर ये यहाँ खुलता है और यहाँ सस्टेन करता है तो ये इसको यहाँ ले जा सकता है ऊपर। तो ICICI अभी इम्पोर्टेंट जगह पे है। अगर ये ऊपर सस्टेन करके ऊपर खींचता है तो ये ऊपर ले जाएगा बैंक निफ्टी को, नीचे खींचता है तो नीचे ले जाएगा। तो ये सिचुएशन है ICICI की ओपनिंग और उसके मूवमेंट से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। अगर हम ICICI को देखें तो इसमें अबेंडेंट में भी बनना चालू हो गया है। इसके नीचे से ये नीचे खींचेगा, इसके ऊपर से ये ऊपर खींचेगा, और सेम चीज़ है बैंक निफ्टी में। तो HDFC में क्या है, HDFC में तो क्लियरली अभी बुलिश है, HDFC में बेरिश नहीं है। अगर ये यहाँ से दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर HDFC ऊपर खुल के यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है एकदम से, ये इतना बड़ा यहाँ तक मूवमेंट देता है, यानी यहाँ खुल के यहाँ तक मूवमेंट दे देता है, और ICICI नीचे खुल के नीचे जाता है, तो दोनों का ओवरऑल इम्पैक्ट नीचे की तरफ होगा। और बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आएगा, बैंक निफ्टी में वही मूवमेंट आएगा, ये अबेंडन बेबी वाला। और अगर HDFC क्या करता है कि HDFC ऊपर खुलता है इसके, सॉरी ICICI इसके ऊपर खुलता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देता है ये, और HDFC भी अपने सपोर्ट के ऊपर खुलता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर खुलता है और ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो बैंक निफ्टी भी वही मूवमेंट देगा। यानी देखिए ये क्रूशल लेवल है बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर सस्टेन करने लगा HDFC, तो HDFC भी ऊपर जाएगा। और अगर ICICI ने भी ऊपर वाला मूवमेंट दे दिया, यानी इनको निगेट कर दिया, इन दोनों डोजी कैंडल्स को जो स्पिंडल शेप्ड कैंडल हैं, तो ये दोनों ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, और जब दोनों ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर बैंक निफ्टी का मूवमेंट ऊपर वाला आएगा। तो आज ये दोनों से पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। तो अगर ICICI और HDFC अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खुलते हैं तो ये ऊपर का मूवमेंट यहाँ तक का तय है बैंक निफ्टी में। और अगर उन्होंने अपना सपोर्ट तोड़ा
तो ये यहाँ पर लाल कैंडल इतनी बड़ी आएगी। तो ये एनालिसिस है आज के बैंक निफ्टी की। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अब इसकी ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। देखो, जो आज इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, एक तो वही पुराना लेवल है हमारा जो बहुत पहले से है, ये 44,600 टू 666, ये रेजिस्टेंस की तरह बहुत दिन से काम कर रहा है। तो 44,666 ऑन एन एवरेज, यानी ये लाइन, इसके लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट गिरने का इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर मार्केट फिर दूसरा लेवल वही हमारा है 425, 425, यानी कि या 530 भी मान लो, ये 530, 44,530, अगर इसके नीचे जा रहा है और फिर ये अपने इस पे आया, एक एक करके लेवल तोड़ेगा ये और ये है हमारा 425। तो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है ये 44,600 टू 666, ये इसके नीचे इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा कि सपोर्ट की तरह, और दूसरा 425। ये मार्केट यहाँ खुलता है और ये रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, यहाँ खुलता है इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसको सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। मार्केट यहाँ खुलता है, इसको सपोर्ट लेता है तो यहाँ जाने में इंटरेस्टेड है। इस यहाँ खुलता है, नीचे आ जाता है, इसको रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। तो हमने मंथली, वीकली और डेली में हमने देखा कि मार्केट कैसे HDFC और ICICI के ओपनिंग के हिसाब से ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें लेवल कैसे पता चलेंगे? बैंक निफ्टी में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है ये 666, 600, इस जोन के नीचे है कि इसके ऊपर है, इसको सपोर्ट बना रहा है कि इसको रेजिस्टेंस बना रहा है। दूसरा क्या है? 530, 44,530 या 533, और 44,480, और फिर 44,425। सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊपर के हैं 660, 44,666 और 44,044 मान लो, 444, 44666, 444, यानी ये है 4466 और ये है 4444। ये सपोर्ट बन रहे हैं कि रेजिस्टेंस बन रहे हैं? उसके बाद एक एक लेवल हमें मिलता चला जाएगा, ऊपर का और नीचे का। ये हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। 15 मिनट में देखें, अभी मार्केट इस लाइन पे चढ़ रहा था, पहली बार यहाँ पर इसने टॉप बनाया है, ठीक है। इसके नीचे आते ही ये नीचे फिर से टेस्ट करेगा लेवल, तो ये हमें आज पता चल जाएगा कि इंडेक्स से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दैट्स इट। वैसे यार वीडियो को देखते 30 लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो लोड नहीं करता हूँ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, वरना वीडियो तो बहुत हैं। हर एक बलरामपुर चीनी, धामपुर, एक्साइड, LIC, DBOL, ITC, सेल, IOC, IOCL, बहुत चार्ट्स हैं। चलो लेट्स सी।